Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 6 on triangles. And in our last video, we started with exercise number 6.4 in which we completed from question number 1 to 4. हमने अपने question 1 से लेके question 4 तक डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे और आज जो है हम उसके आगे के question number 5 to question number 9 डिस्कस करेंगे और फिर इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 6.4 वो फिनिश हो जाएगी. So let us start with question number 5. Question number 5 में बोला है एक ट्राइंगल है ABC. ट्राइंगल है ABC. अब इन सबके AB का एक मिड पॉइंट है D, BC का है E और इसका है F. इसको ज्वाइन कर दिया है और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाला जो है ये इसके इक्वल है. चलिए अब आपको इसमें क्या निकालने को बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ये आपको यहाँ पे निकालने को बोला गया है. ABC अपॉन DEF अपॉन ABC का जो है वो रेशियो जो है एरियाज का वो निकालने को यहाँ पर आपको बोला गया है. तो सबसे पहले आंसर में अब क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है सो योर DE इज पैरेलल टू AC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये आपने पढ़ी होगी मिड पॉइंट थ्योरम, या आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा. मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. द लाइन सेगमेंट, अब यहाँ पर क्या है, D जो है ये AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो BC का मिड पॉइंट है. तो ये जो लाइन सेगमेंट जो है जो दो मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, ये जो लाइन सेगमेंट बनी इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. भाई इन दो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन कर, इन दो लाइन सेगमेंट्स को कनेक्ट किया है तो ये जो लाइन सेगमेंट बनी इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड. सो द मिड पॉइंट थ्योरम इज कि DE जो है वो पैरेलल है AC के और DE जो है वो हाफ ऑफ AC है. नाउ इन ट्राइंगल BED, अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं BED एंड ट्राइंगल BCA. ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BCA. एंगल BED ये वाला ट्राइंगल और आपका ये बड़ा वाला ट्राइंगल BED जो है वो आपका BCA के इक्वल है. BED, अब ये जो है ये दोनों पैरेलल्स हैं, ये दोनों पैरेलल है, D पैरेलल टू AC है और ये जो है वो ट्रांसवर्सल है. तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो एंगल BED जो है वो एंगल BCA के इक्वल है. तो ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. और एंगल BDE, अब ये एंगल BDE जो है, एंगल BDE जो है आपका वो एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा. ये इसके, भाई ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुई तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. सो ये भी इसका रीजन यही है कि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड एंगल EBD कौन सा है, EBD आपका ये वाला ट्राइंगल है, इज इक्वल टू एंगल CBA. ये तो कॉमन ही है, दोनों एक ही एंगल है, एंगल B है. तो ये हो गए आपके कॉमन एंगल्स. सो देयरफॉर ट्राइंगल BED इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA और रीजन है आपका AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दो हैं ये सिमिलर प्रूव हो गए. नाउ फ्रॉम थ्योरम 6.6, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं. अब यहां से आपने प्रूव कर लिया ट्राइंगल BED जो है वो ट्राइंगल BCA के सिमिलर प्रूव हो गया. फ्रॉम थ्योरम
6.6 फ्रॉम थ्योरम 6.6 क्या है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। ये दोनों आपने यहाँ पे सिमिलर प्रूफ किए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA इज इक्वल टू योर DE अपॉन AC का होल स्क्वायर, DE अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BE अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, BE अपॉन BC का होल स्क्वायर। और जो तीसरी और जो आपकी एक आपने ले ली DE वाली साइड, ठीक है, एक आपने ले ली BE वाली साइड, और एक अगर आप इसको भी लिखते हैं तो ये हो गया आपका DB अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको DE क्या गिवन थी? DE जो गिवन था आपको, यहां से अब हम हटा देते हैं इसको भाई। DE आपका ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA इज इक्वल टू योर DE अपॉन AC द होल स्क्वायर। ठीक है, अब DE क्या है? हाफ ऑफ AC, तो हाफ ऑफ AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ये कट गया तो ये आ गया आपका 1/4, या आप लिख दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। सिमिलरली अब आपने एक प्रूफ कर लिया है, तो बाकी के आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल CBA, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, भाई ये छोटे ट्राइंगल जो बने उनकी बात हो रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये आ गए आपके। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कैसे निकलेगा? DEF के लिए पूरे में से बाकी के जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल में 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF की बात करते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब बाकी जो सब है वो क्या है? 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। तो अब आप इसको क्या लिख देंगे? 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई ट्राइंगल तो वही है आपका, ठीक है, ट्राइंगल तो आपका वही है, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। और जब आप इसको इधर लेके आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू योर 1/4। ठीक है, तो ये जो है ये आपका यहां से रेशियो निकल जाता है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। थ्योरम्स वही यूज करनी है, कहीं कहीं पर अर्लियर क्लासेस की भी आ जाती हैं, इसलिए हर चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि कहां पर क्या चीज, क्योंकि अगर वो चीज याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। Now question number 6 is prove that the ratio of the areas of the two similar triangles। सबसे पहले दो फटाफट से ट्राइंगल बनाते हैं, ABC एंड DEF। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं मीडियंस। ठीक है, मीडियंस, परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन है। मीडियन क्या करता है? मीडियन इस वाली जो जिस साइड के लिए मीडियन है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो AM एंड DN दे आर द मीडियंस। ठीक है,
और ABC जो है आपका ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू योर AM अपॉन, मतलब जो इनका जो मीडियंस हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। ठीक है, AM और DN जो है क्या है, ये इनके मीडियंस हैं। तो एज ट्राइंगल A, अब यहां से आपका प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 6.6 एरिया of triangle ABC upon area of triangle DEF, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to your AB upon DE का whole square is equal to AC upon DF the whole square is equal to BC upon EF the whole square। ये आपकी थ्योरम 6.6 से आता है। और भी आप क्या लिख सकते हैं कि एज ABC इज सिमिलर टू दिस, योर AB अपॉन DE इज इक्वल टू योर AC अपॉन DF इज इक्वल टू योर BC अपॉन EF। भाई ट्राइंगल सिमिलर है तो जो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दे विल बी इन द सेम रेशियो। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ EF, ये हम लिख सकते हैं। भाई AB अपॉन DE जो है वो BC अपॉन EF के इक्वल है, दोनों में मैंने हाफ हाफ से इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। सो हाफ ऑफ BC क्या आ गया, हाफ ऑफ BC जो है वो आपका आ गया BM और हाफ ऑफ EF क्या आ गया, आपका आ गया EN। ठीक है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF is equal to your BM अपॉन EN। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो एक रिजल्ट है हमारा ये वाला 1 नंबर, एक रिजल्ट है हमारा ये 2 नंबर। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, 1 नंबर आ गया और 2 नंबर आ गया। अब हम इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को देख रहे हैं ना। in triangle ABM and triangle DEN, ABM and DEN ले रहे हैं। ठीक है, ABM and DEN ले रहे हैं और AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN। ठीक है, ये आपने प्रूव्ड इन 2। और जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है, बिकॉज ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो आपके पास ये आ गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEN। इसका क्या आया, SAS सिमिलैरिटी। SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ABM जो है वो ट्राइंगल DEN जो है वो SAS सिमिलैरिटी से हो गया। देयरफॉर योर AB अपॉन DE इज इक्वल टू योर AM अपॉन DN। ये आपका आ गया 3। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट 3 in 1। थर्ड में हमने क्या निकाला है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN। तो हमने 3 को इसमें 1 में डाल देना है, जहां पे हमने AB अपॉन DE लिखा है वहां हम AB अपॉन DN लिख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AM अपॉन DN का होल स्क्वायर। यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इनके जो रेशियो है इट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस व्हिच वी हैव प्रूव्ड हियर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की बात करिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जहां पे कि तीनों ही एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। सो प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब उन्होंने बोला है कि एक तो पहले आपको एक स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है विच इज ए बी सी एंड डी। इससे एक ट्राइंगल आपका यहां बना हुआ है, एक साइड पे बना है, और एक ट्राइंगल जो है वो आपके डायगोनल पे बना है। तो डायगोनल पे जो बना है उसको हम एक यहाँ पॉइंट दे देते हैं और इसको बोल देते हैं पी पॉइंट, और इसको हम यहां से ज्वाइन कर देते हैं। तो एक ट्राइंगल हो गया आपका एपीसी और दूसरा जो ट्राइंगल हो गया वो हो गया क्यू। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या होते हैं? ये सब 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स। तो आपको जो गिवन है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर गिवन है, और ट्राइंगल एपीसी एंड ट्राइंगल बीक्यूसी दीज आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो कि सब 60 डिग्री के होते हैं। टू प्रूफ क्या है? आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APC। ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि जो BQC जो कि साइड पे बनाया गया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका जो एरिया इट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज मेड ऑन द डायगोनल एज द बेस। So now in triangle APC and triangle BQC, APC and BQC, they are triangle APC और triangle BQC जो है सिमिलर हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। ईच एंगल क्योंकि इक्विलेटरल है तो सारे ही उनके 60 डिग्री हैं। ठीक है, ये चीज तो हमको यहाँ पर गिवन ही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल APC अपॉन दिस इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होती है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड कैसे आता है? अगर आपने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो AC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये A है तो ये भी A होगा, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और या AC क्या हो गया? √2 इंटू A। तो A क्या है? ये इसकी साइड है, तो डायगोनल जो होता है आपका, डायगोनल इज योर √2 इंटू साइड। देयरफॉर योर AC जो है वो हो जाएगा √2 इंटू BC। अब ये रिजल्ट यहां पे लगाया तो ये आ गया AC अपॉन BC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 BC अपॉन BC का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज इक्वल टू 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल APC। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APC विच वी हैव प्रूव्ड हियर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो कि काफी सिंपल है। उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन बोला गया, उसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि उनका कौन सा सही ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है ABC एंड BDE दे आर द टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। फटाफट से बनाते हैं फिगर पहले। ABC such that D is the midpoint of BC। D जो है ये मिड पॉइंट है, तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो ये आपका
एक ट्राइंगल बन जाता है ABC एंड BDE, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो BD जो है वो DC के इक्वल है, ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि बताया गया है कि D जो है इट इज द मिड पॉइंट विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो योर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। BD इज इक्वल टू, नाउ लेट ईच साइड, मान लेते हैं ईच साइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2a। मान लो कि हर उसकी 2a मान लिया है बस हमने कि ये हर जो है ये 2a है। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी आपको यहाँ पे गिवन है। ये सब 60, ये भी 60, ये भी इक्विलेटरल है, वो भी इक्विलेटरल है। पूरा बड़ा वाला भी इक्विलेटरल है और जो छोटा वाला BD है ये भी आपका इक्विलेटरल है। सो लेट ईच साइड ऑफ द विस्ट 2a। अच्छा, ट्राइंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा आपका ट्राइंगल BDE के। क्यों होगा? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। ईच एंगल बीइंग 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको ये बात गिवन है कि दोनों जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू योर AB अपॉन BD का होल स्क्वायर। चलो, AB अपॉन BD का होल स्क्वायर। AB को हमने क्या माना है? 2a। BD क्या है? हाफ ऑफ BD जो होगी वो हाफ ऑफ BC, तो हाफ इंटू 2a क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2a आपका आ जाएगा a के बराबर। तो ये आ गया आपका 4 के बराबर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, जो इनका जो रेशियो आया वो आ गया 4:1। और जो 4:1 है वो आपका जो C ऑप्शन है, वो C ऑप्शन करेक्ट है कि जो इनका जो रेशियो आएगा वो 4:1 के इक्वल आएगा। इसमें उन्होंने टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, तो आपने पूरा यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देना है कि भाई ये ऐसे आया। एंड नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज एंड फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी और हम अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल बना दिए जो कि सिमिलर हैं। तो पहले हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC DEF, ABC and DEF. So the sides of the two similar triangles are in the ratio 4:1. Triangle ABC जो है is similar to triangle DEF, ये आपको यहाँ पर given है। AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF is equal to 4/9। ये भी आपको यहाँ पर given है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये रेशियो आपको यहाँ पर बताना है कि इनके जो एरियाज हैं इनका क्या रेशियो है। तो फ्रॉम थ्योरम 6.6 ये ABC का क्या हो जाएगा? AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF द होल स्क्वायर। रीजन क्या है? थ्योरम नंबर आपकी 6.6 जो एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बता रही है। तो दिस इज योर इक्वल टू 4/9। यहाँ पे आपने लिख दिया 4/9। ये हो गया आपका 16 अपॉन 81। तो 16 अपॉन 81 जो है वो आपका D ऑप्शन है। सो द D ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे आप इसको जस्टिफाई करके सॉल्व करके भी बता चुके हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज नंबर 6.4 and in our next video we will be starting with theorems of Pythagoras theorem हम प्रूव करेंगे, उससे रिलेटेड और जो भी थ्योरम्स है उसका कन्वर्स है वो हम प्रूव करेंगे। So today we have completed our exercise number 6.4 question number 5 to 9। So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।